हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेवीज बाय इंस्टाग्राम में। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा गला पूरा खराब हो गया है। दूसरी बात, मैंने अपना माइक ऑन नहीं किया था, डिफॉल्ट पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो पूरा रिकॉर्ड मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड किया तब मैंने देखा तो वॉइस नहीं आ रहा। सब कुछ प्रॉब्लम हुआ था, पर कोई ना, हम फिर से वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। तो पहले से शुरू करते हैं। या सो लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन पार्ट, है ना। जावा प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं आज से। ठीक है, पहले बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट तक हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है, देखिए पहले जेडीके, ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। पूरा आज बेसिक पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। विद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी कि देखो, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा पढ़ा के प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आ रहा है, प्रोग्रामिंग भी करेंगे। चलो, पहले जेडीके मतलब क्या है? इसका मतलब है जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि एक ऐसा किट, समझ लीजिए फर्स्ट एड को हम इसे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है? ऐसी सारी चीजें होती है जो हमें हील करती है, या ऑइंटमेंट्स होते हैं, कुछ जरूरत की सारी चीजें होती है। जेडीके में भी वैसा ही है, जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि एक ऐसा टूल किट जिसमें सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स या सेट ऑफ टूल्स रहते हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग को, जब हम कोड करते हैं, उसे प्रोग्रामिंग करने में, उसे रन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। इट्स अ बाप ऑफ ऑल किट्स, ऐसे समझ सकते हो। एटलीस्ट इट्स अ फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन कंपलसरी है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। दूसरा है हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। नेम से ही पता चल रहा है, इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम जावा प्रोग्रामिंग या जावा कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट जेआरई। अब जो है इंटेलिजे आईडी, देखो, वैसे देखने के लिए बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर माय पर्सनल फेवरेट इज इंटेलिजे आईडी। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से, इट्स लाइक वीएस कोड ओनली, ठीक है। वीएस कोड से भी बेहतर है, मैं बोल सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कोड करेंगे। जावा का हो गया, कॉटलिन का हो गया, मेजर ये दो ही चीजों के लिए इंटेलिजे आईडी का यूज होता है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एनवायरनमेंट उसका बहुत सही है, फाइल्स क्रिएट करना हो, जो भी यूजर फ्रेंडली बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कितनी भी तारीफ करें कम ही है उसका। पहले इंस्टॉलेशन के साथ हम शुरू करते हैं। ऐसा ना लगे कि आपको दीदी ने पहले करके रख दिया है, तो यहाँ पे है जेडी के इंस्टॉलेशन बोल के डालो, ठीक है। उसके बाद oracle.com, जो कि एक लीगल वेबसाइट है, जाके हम S64 कंप्रेस्ड आर्चिव, ये नको, यही थर्ड वाला जो है, अगर आप विंडोज यूज करते हो, 8 GB रैम है आपका, 8 GB है आपका, तो ये डाउनलोड करो, ठीक है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक बार डाउनलोड हो गया, मेरे में ऑलरेडी हुआ है तो मैं आपको नहीं दिखा रही, फिर भी आपको कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। कंप्लीट इंस्टॉलेशन का एक वीडियो बनाऊंगी। इतना डाउनलोड कर लो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अगर कंप्रेस्ड फाइल है, जाके उस पे डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करो एंड ओपन करो, ठीक है। एक होने के बाद इंटेलिज आइडिया, इंटेलिज आईडी बोल के टाइप किया मैंने, jetbrains.com, ये लीगल वेबसाइट है जहाँ पे आप इंटेलिज आईडी को डाउनलोड कर सकते हो, प्रोफेशनल लेवल का डेवलपमेंट कर सकते हो इन जावा एंड कॉटलिन। मस्त, डाउनलोड पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है एंड ओपन कर लेना है। चलो, हम आगे अपने इंटेलिज आइडिया में, जहां पे हम अपना पहला जावा प्रोग्रामिंग, जावा कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बिल्कुल 29 डेज में जावा एक्सपर्ट बन जाओगे। इसके बाद डीएस से आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी। देखो, सिर्फ आपको लॉजिक समझना होगा, डीएसए में करते जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी आपको आती है। बस उसके अंदर चीजें घुसाओ एंड एग्जीक्यूट करो, प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। सो इट्स दैट सिंपल। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको हेल्पफुल है, क्योंकि आप 29 डेज में कंप्लीट जावा कोर्स सीखने वाले हो, विद ईच एंड एवरी कोड को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहली चीज, जब आप इंटेलिज आइडिया ओपन करते हो तब आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिखाई देते हैं। उसमें पहला फोल्डर है अपना आइडिया, दूसरा है अपना आउट, तीसरा वार है, जिस इसमें ही आता है। इस दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज एंड स्क्रैचेस एंड कंसोल्स, ऐसा रहता है। देखो, करना क्या है वो भी बता देती हूँ। एक फ़ोल्डर आप जब अपना डेस्कटॉप पे बैठा है, आप डेस्कटॉप पे क्रिएट करो, ठीक है? डेस्कटॉप पे क्रिएट करोगे या अपने कौन से भी फ़ोल्डर में क्रिएट करोगे, आपको जैसे आप इसे यहाँ पे ओपन करोगे ना फ़ोल्डर, ठीक है? ओपन विथ इंटेलिजेंट आइडिया करोगे, ये चीज़ें मिलेगी। उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्रिएट होंगी। जैसे नोड जेएस जब आप सीखते रहते हो, आपको पता है या नहीं पता नहीं, फिर भी मैं बोल देती हूँ। नोड जेएस जब आप इंस्टॉल करते हो ना, जब आप एक बार रन करते हो एक कमांड को, इंस्टॉल करते हो npm इंस्टॉल, तो नोड मॉडल्स वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ऐसे ही है, इसमें ये सारी चीजें आ जाती है जो सपोर्ट करती है हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला हम ओपन करते हैं आउट एंड var को। मुझे पहले आपको ये समझाना है।
आउट फोल्डर एंड वर फोल्डर में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखो, जब आप कौन से भी प्रोग्रामिंग लिखोगे, प्रोग्राम पे अभी ध्यान मत दो, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे हम। रन कर सकते हैं हम इसे, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। समझ आई आपको बात? यहाँ पे जब बार फोल्डर है, जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे हम तो उसे रन कर सकते हैं। यही चीज है, देखो हाई प्रिंट करना था, प्रिंट किया, ये चीज है वार में। जब आप फोल्डर में जाओगे, आउट फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे आप रन नहीं कर सकते, राइट क्लिक सी, यू कांट रन, बिकॉज यहाँ पे समझ लीजिए कोड को सेव किया गया है। अगर आप कहीं खो भी गया तो यहाँ पे आके आपको कोड मिल जाएगा। आउट में सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे आप रन नहीं कर सकते, वार में आप आके रन करोगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो, बहुत काफी है, इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब हम पढ़ेंगे आइडिया फोल्डर के बारे में। पहले मैं आपको समझा देती हूँ आइडिया फोल्डर में। मुझे भी एक बार पूछा गया था गिट गिनगोर के बारे में, जब मैंने बोला उन्हें मुझे जावा प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, मैं यूज करती हूँ इंटेलिजेंट आइडिया, तो उन्होंने पूछ लिया कि गिट गिनगोर क्या है। मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ पहले तो, पर ऐसे वैसे करके बता दिया। पर देखो, समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी पूछ ली जाती है। क्या क्या हर्ज है, मतलब याद रखने में क्या है जाता है ना। बी प्रिपेयर्ड। सो गिट किनकोर मतलब ऐसा एक फाइल क्रिएट होता है हमारे जावा में, इनबिल्ट क्रिएट होता है, जो इग्नोर करता है फाइल्स को। यानी कि जब आप एक प्रोग्राम करोगे, जब आप अपने गिटहब पे पुश करोगे ना कुछ प्रोजेक्ट करके जावा के ऊपर, तब ये सारी उन फाइल्स को इग्नोर करेगा जो यहाँ पे लिखी रहती है। अगर आपको इफ यू डू वांट, आपका डॉट env फाइल है, ऐसे जो होता है ना वीएस कोड में, अगर आप नहीं दिखे, एक पासवर्ड्स का आपने लिस्ट बनाया है अपने इंटेलिजेंट आईडी में, आप नहीं चाहते कि वो भी अपलोड हो, तो आप यहाँ पे आके लिख सकते हो कौन सा आपको अपलोड नहीं चाहिए, वो आके यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया तो वो अपलोड नहीं होगा कहीं पे। सो दिस इज अबाउट द गिट गिनगोर। पर करते क्यों है, आपका नॉर्मल सवाल होगा ना, ठीक है दीदी, मतलब हमें जरूरत नहीं है तो गिट गिनगोर फाइल क्रिएट क्यों करता है इंटेलिजेंट आईडी, या क्यों करता है जावा? क्योंकि आपके रेफरेंस के लिए आपको पता रहना चाहिए, कुछ चीजें आप चाहते हो कि अपने तक रखे, ठीक है, पब्लिकली सबको ना दिखे कोड या प्रोग्राम, तो वहां पे गिट किनगोर का हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट, मिस्क डॉट एक्सएमएल बोल के आता है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले मॉड्यूल्स डॉट एक्सएमएल के बारे में समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जावा प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए चाहिए वो सारे यहाँ पे रहते हैं, उनका पाथ वगैरह सब दिए रहते हैं, जो हमारे काम का नहीं है। मिस्क वर्कस्पेस एंड यूट्यूब अंडरस्कोर जावा डॉट वाई एम एल, जो नाम पे आप क्रिएट करते हो ना फोल्डर, उसी पे डॉट आई एम एल फाइल क्रिएट होता है। सो मैं आपको समझा देती हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो, आइडिया फोल्डर में कहा थे हम, वर्क स्पेस डॉट एक्सएमएल, ये स्टोर करता है अपने पर्सनल आईडी सेटिंग्स को, यानी कि ओपन फाइल्स हो गए, ठीक है, लाइक ब्रेक पॉइंट्स हो गए, जो भी डीबग करते हुए कुछ पॉइंट्स आए रहते हैं ना रन कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, समझ लीजिए ओपन फाइल्स, एक याद रख लीजिए, ओपन फाइल्स जो भी है वो सभी इसमें पर्सनल आईडी सेटिंग्स में होते हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि एवरी डेवलपर को आईडी डिफरेंटली चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे एक आईडी डिफरेंटली यूज करना है और किसी को एक अलग तरीके से यूज करना है, ठीक है। हमारे प्रेफरेंसेस को याद रखने के लिए वर्क स्पेस डॉट एक्सएमएल यहाँ पे लाया गया है। दूसरा, यूट्यूब अंडरस्कोर जावा डॉट आई एम एल, ये ऐसा मॉडल कॉन्फ़िगरेशन है जो इंटेलिजेंट आईडिया को यूज करता है, ठीक है। सिंपल बोले तो इसमें लाइब्रेरीज होती है, जिसमें कैसे ओपन फाइल्स होते हैं, इसमें लाइब्रेरीज होती है, उतना समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्यों, बिकॉज इफ यू डिलीट दिस फाइल इंटेलिजेंट आईडी वोंट रिकॉग्नाइज योर मॉडल ओनली लाइब्रेरीज वगैरह होते हैं ना, तो यू विल हैव टू रिकॉन्फिगर डिपेंडेंसीज मैनुअली, सो मैनुअली ना करना पड़े, इसीलिए यूट्यूब अंडरस्कोर जावा डॉट आई एम एल फाइल क्रिएट होता है। अगर जनरली भी आपको कहीं पे पूछ लिया आई एम एल फाइल का यू नो इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो आप बता सकते हो, लाइक ट्रैक मॉडल्स कर, मॉडल को ट्रैक करता है डिपेंडेंसीज को। अगर ये नहीं हुआ तो आपको डिपेंडेंसीज को मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हो। सो यही दो चीजें पढ़नी थी, है ना। और एक चीज जो बार बार यहाँ पे आती है वो है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल, देखो एक बात याद रखो आप, वर्जन कंट्रोल मतलब नॉट वो वाला वर्जन, नोड का वर्जन, या कौन से भी इंटेलिजेंट ऐप डाउनलोड करते हो तो उसका वर्जन, वो वाला वर्जन नहीं। यहाँ पे देखो इट्स अ सिस्टम। वर्जन कंट्रोल मतलब यहाँ पे गिट की तरह है, गिटहब नहीं, गिट की तरह है, टर्मिनल होता है ना, इट्स लाइक दैट, जो ट्रैक करता है, ठीक है, चेंजेस को अपने कोड बेस में, जो भी कोड बेस में आप चेंजेस करते हो ना उसे ट्रैक करने के लिए, समझ लीजिए इसे हिस्ट्री याद रखता है, स्टोर करता है कोड की हिस्ट्री को, यहाँ पे लिखा भी गया है। मैनेज करता है चेंजेस को कमिट्स के थ्रू, रोल बैक करता है प्रीवियस सेशंस को अगर चाहिए तो, है ना। सो ये सारी चीजें रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही इंटेलिजेंट आईडी को यूज कर रहे हैं,
एक ही फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, उन सारी चीज़ों को वो रिज़ॉल्व करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ज़न कंट्रोल। देखिए ये मतलब मैं नहीं बोल रही कि ये ऐसे पूछा जाएगा, पर इंटरव्यूज़ में मतलब फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में डेफ़िनेटली एक ना एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। तो एक प्लेसमेंट का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्रैक कर लिया। हम ऐसे ही पढ़ते जाएँगे ताकि टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न, ठीक है? ये चीज़ें होगी हमारी आज के लिए। तो क्वेश्चंस पूछे तो बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं, आराम से आप देखो, आराम से एक बार आप ये पढ़ के जाओ, क्योंकि जो-जो मैं आपको अब बताती जाऊँगी, वो सारे नोट्स अब मैं आपको पोस्ट करते जाऊँगी, है ना? आपको देते जाऊँगी पब्लिकली, आप उसे एक्सेस कर सकते हो उस फाइल को या उस ड्राइव को, एंड आप पढ़ते जा सकते हो। बस एग्ज़ाम के पिछले दिन आपको कुछ नहीं करना है, ओपन करना है क्रेविज़ बाय निसर्गा के वीडियोज़ को, एक बार वीडियोज़ देख लेना है। जैसे आपको होता है ना एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे, जब आपका फ्रेंड आके आपको कुछ एक्सप्लेन करता है तो 2 मिनट में सारी चीज़ें याद हो जाती है। वैसे ही ओपन करना है क्रेविस पे निसर्गा को, एक बार वीडियो देख लेना है 2x स्पीड पे, एंड आके यहाँ पे चीज़ें जो-जो मैंने लिखी है वो पढ़ लेना है एक बार, एंड यू आर ऑल रेडी फॉर योर प्लेसमेंट्स, ऑल रेडी फॉर द एनी काइंड ऑफ हैकाथॉन्स और कोडिंग जो भी आप करने वाले हो। सो दैट्स अबाउट इट। कल से हम एक्शन चीज़ें सभी स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, नेमिंग कन्वेंशन हो गया, विथ प्रैक्टिकल। चलो एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, नॉर्मल एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, है ना? आपको भी ऐसा लगेगा कि आपने कुछ आज अच्छे से पढ़ा। तो कैसे फाइल क्रिएट करना है, एक जो फ़ोल्डर है ना, उस पे जाना है, राइट क्लिक करना है। किस पे जाना है? जो फ़ोल्डर बना है ना, ये बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दो, ठीक है? यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, जावा क्लास पे क्लिक करो, कुछ भी एक नाम दो, एज़ इट्स पार्ट 1, सो वी1 डॉट जावा विल गिव, है ना? वी1 डॉट जावा, इस फाइल पे ऑलरेडी एक नेम एग्जिस्टिंग है तो विल राइट क्लिक अगेन, न्यू, बेसिक भी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A1 लिख सकती हूँ, A1 डॉट जावा लिखना है, स्मॉल सभी कैपिटल स्मॉल लेटर्स में। ये सारी चीजें आ गई। तो सबसे फर्स्ट थिंग पब्लिक क्लास बोल के क्लास क्रिएट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व किया, var वेरिएबल में बेसिक डॉट जावा को मैंने डिलीट किया था, ठीक है? पर आउटपुट में यहाँ पे देखो, ये var डॉट बेसिक डॉट जावा अभी के लिए क्या हो गया, पूरा डिलीट हो गया है मेरा var में से, ठीक है? मैंने डिलीट किया था, मैं बता रही हूँ आपको, डिलीट हुआ तो इट विल शो लाइक दिस, ठीक है? मैंने निकाल दिया पर वो यहाँ पे रहेगा मेरा फाइल नेम। इतना अच्छे से होगी। अब नेक्स्ट जो है हम, वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना है आपको, मैं जैसे बताती जाती हूँ आपको बस करते जाना है। स्ट्रिंग्स, ठीक है? साउट, हाई, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से मैं समझा देती हूँ। एक बार जब आप राइट क्लिक करके न्यू जाके क्लास क्रिएट करते हो तो ये पहला लाइन क्रिएट हो जाता है विद दिस एरो मार्क, है ना, विद दिस फ्लैग ब्रैकेट। उसके बाद आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक वॉइड मेन क्रिएट करना है आपको स्ट्रिंग आर्ग्स बोल के, जिसमें कुछ प्रिंट करना हो, कुछ भी आपको प्रिंट करना हो ना जावा में, आप लिखोगे साउट या सो यूटी, इंटेलिजेंट आइडिया में इतना लिखे तो खुद ब खुद आ जाता है। पर देखो, कोडिंग इंटरव्यूज में बहुत फैंग जैसे कंपनीज में क्या होता है, आपको वर्ड फाइल दी जाती है, उसमें आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, तो खुद ब खुद लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ठीक है? लिख के ब्रैकेट डाल के, यहाँ पे टी मिस हुआ, ठीक है, ये सब डाल के यहाँ पे आपको लिखना है हेलो, एंड यहाँ पे आपको देना है, ठीक है? ठीक है, सेंसिटिव भी है। सो ये देखो, आपको अगर ना एक भी चीज आप गलत लिखे, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम यस के बदले मैंने स्मॉल एस लिखा तो गलत दिखाएगा वो, पर वहां पे आपको ऐसे कुछ कोई बोलने वाला नहीं होगा, है ना? इस जगह दीदी तो नहीं आएगी आपके इंटरव्यूज में, तो आपको याद रखना पड़ेगा चीजें। पब्लिक का पी स्मॉल है, यस स्मॉल है, वी स्मॉल है, यम स्मॉल है, स्ट्रिंग का यस इतना ही कैपिटल है, दो स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, आर्ग्स आते हैं, या जीएस आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। सिस्टम का यस कैपिटल है, आउट ओ स्मॉल है, पी स्मॉल है, एस एक ही कैपिटल है, समझ लीजिए, यस का स्ट्रिंग कैपिटल है, यस का सिस्टम कैपिटल है। ये चीजें याद कर लेनी है, जैसे आप प्रोग्राम करते जाओगे आपको याद होता जाएगा, फिर भी अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है? रन यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, हेलो हाय हेलो, हाय हेलो हमने प्रिंट करा था, हो गया। या डायरेक्टली यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, ठीक है? अब मैं ना आपको और एक चीज मैं करके दिखाऊंगी, और एक यहाँ पे नॉर्मली फाइल क्रिएट हुआ है, जैसे क्लास क्लास क्रिएट हुआ है, और एक बार हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक यहाँ पे आपको दिखाया गया अभी वो स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं सीख रही थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था
ये सारी चीजें याद रखना, पर याद हो जाएगी आपको, ठीक है। साउथ मैं लिखूंगी वेलकम टू, है ना, वेलकम टू क्रेवीज बाय निसर्गा। ठीक है, वेलकम टू क्रेवीज बाय निसर्गा, ये स्मॉल, ठीक है, क्रेवीज बाय निसर्गा लिख दिया हमने। अगर हम यहाँ पे जाके रन करेंगे ना, तो पहला वाला फाइल ही रन होगा, याद रखे, पहला वाला फाइल ही रन होगा। क्या करे दीदी, जब हम नया फाइल क्रिएट करते दीदी एंड हम कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, तो बार बार पिछले वाला ही चलता है हमारा। तो क्या करना है, हर बार कुछ भी हो, राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे जाओ, क्योंकि जब आप राइट क्लिक करके कुछ भी रन करते हो तो इट विल रेफर टू द करंट फाइल, है ना। अब करंट फाइल यहाँ पे आ गया, अब कितनी मर्जी उतने बार रन करो, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी लिखो साउट, है ना, हाय लिखो एंड राइट क्लिक करो, रन करो। अब कुछ भी लिखो, सभी चीजें आ जाएगी। करंट फाइल को रेफर तभी होगा जब आप राइट क्लिक करके कुछ भी चीज आप रन करोगे। सो दिस इज अबाउट जावा का, हमने स्टार्टिंग बेसिक फाइल क्रिएशन से लेके फाइल्स क्या होती है, इंटेलिजेंट विद इंस्टॉलेशन, तीनों चीजें अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है, ऑपरेटर्स, वेरिएबल, सारी चीजें हम सीखेंगे विथ तेरी। एंड ऐसे जैसे ही हम यहाँ पे तेरी पढ़ेंगे, यहाँ पे आके हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है, इतना प्रोग्रामिंग मैं आपको करवाऊंगी कि आपको फिर से सेपरेट जाके बैठ के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरा डेवलपमेंट पे, अपने प्लेसमेंट्स पे ध्यान दे सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट इट। सो कुछ भी डाउट हो प्लीज टू कमेंट बिलो, है ना। कल फिर से मिलेंगे, टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।